स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से अपने माइंड अप मूवी चैनल में। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम सलार मूवी के दूसरे पार्ट को कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो बिना देर किए दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बिलाल को दिखाते हैं जो आद्या को खानसार की पूरी कहानी सुना रहा होता है। दोस्तों हम यहाँ पे पास्ट पे चलते हैं जहाँ बिलाल बता रहा होता है कि पहले खानसार पे 3 कबीले हुआ करते थे। पहला मन्नार कबीला, दूसरा सौर्यांग कबीला और तीसरा घनियार कबीला। ये तीनों कबीले के लोग दोस्त हुआ करते थे। आजादी के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली आ जाते हैं और भारत के नक्शे से खानसार को मिटाकर चेतावनी देते हैं कि भारत के नियम खानसार पर लागू नहीं होंगे, लेकिन खानसार के नियम कानून सभी इंडिया पर लागू होंगे। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे गैम्बलिंग, वेपन्स डीलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब पे खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था और इन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपने हाथ में ले लिया था। खानसार ने पूरे इंडिया में अपना डर बना लिया था। इसी तरह हालात को देखते हुए शिव मन्नार ने एक कानून लिखवाई जो सब पर लागू होती थी, जिसका नाम था निबंधन। और इस निबंधन के हिसाब से खानसार को 101 भागों में बांट दिया गया, जिसके हर एक भाग का एक नायक चुना गया था और पहचान के तौर पर हर एक नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 रैंक होते थे। पहला कॉपर 1 वोट की पावर वाले 61 नायक, दूसरा सरदार 3 वोट की पावर वाले 8 नायक और आखिर में 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने अपने आप को ही कर्ता घोषित किया। दोस्तों कर्ता का मतलब है यहाँ पे सभी सरदारों का सरदार। लेकिन एक दिन शिव मन्नार की मौत हो जाती है। तभी समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद सौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को अपने पिता की गद्दी चाहिए थी। गुस्से से राज मन्नार ने सौर्यांगा कबीले को खत्म करने का ठान लेता है और वो यही करता है दोस्तों। राज मन्नार सौर्यांगा कबीले के लोगों को मरवा देता है और पूरे खानसार का कर्ता बन जाता है। 2010 में दिखाते हैं कि राज मन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले औहदे में से 5 घनियारों में बांट दिए थे, जो थे वाली, गुरुम, चीका, रंगा और नारंग। बाकी के 3 पद अपने परिवार वाले को बांट दिए। पहला है ओम, राज मन्नार की पहली बीवी का भाई, दूसरा भारवा, राज मन्नार का दामाद, तीसरा रुद्रा, राज मन्नार का पहली बीवी का बेटा और राधारमा, राज मन्नार की पहली बीवी की बेटी। राज मन्नार कुछ दिन के लिए खानसार से बाहर जाने का बात कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी राधारमा मना कर मैं जाऊंगी ऐसा कहती है। यहाँ राज मन्नार खानसार का पूरा जिम्मा राधारमा को दे देता है। तभी भारवा वर्धा के बारे में बात करता है कि क्या आप उसे माफ कर पाओगे, क्योंकि वर्धा ने अपना कड़ा बचपन में मजबूरी से रंगा के पिता को दे दिया होता है। यहाँ भारवा कह देता है कि जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वही इज्जत वर्धा को भी मिलना चाहिए। फिर राज मन्नार सभी नायकों और सरदारों को बुलाकर रंगा से उसका कड़ा मांगने का बात करता है। यहाँ रंगा कर्ता के डर से कड़ा देने का बात कर देता है। फिर राज मन्नार खानसार से बाहर चला जाता है। यहाँ भारवा रुद्रा और रंगा को वर्धा के खिलाफ भड़का रहा होता है। रुद्रा पंडित नाम के एक गुंडे को बुला लेता है वर्धा को खत्म करने के लिए और रंगा को सरदार के पद से हटने का डर था, इसलिए रंगा भी वर्धा को मरवाने की सोचता है। मार पिटाई चली रही होती है और वर्धा को खत्म करने ही वाले होते हैं। तभी कोटगढ़ा से निबंधन की घंटी बजती है। महल में दिखाते हैं जहाँ राधा रमा ने घंटी बजवाई होती है और खानसार के सरदारों और कॉपरों के बीच हो रही वायलेंस को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान कर देती है। तभी रुद्रा एक सरदार होने के नाते सीज फायर हटाने का प्रस्ताव रख देता है और सीज फायर की वोटिंग 9 दिन के बाद होगी ऐसा कहकर सीन कट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों सभी नायकों और सरदारों ने अपने अपने लिए बड़ी बड़ी फौज खड़ी कर ली, लेकिन यहाँ वर्धा ने किसी भी फौज को नहीं बुलाया था। वर्धा का छोटा भाई पूछता है कि हमारी फौज कब आ रही है। सीन कट करके दिखाते हैं वर्धा अपनी आर्मी को लेने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ देखते हैं दोस्तों हम वर्धा देवा के ही पास आया हुआ होता है और देवा को चलने के लिए कहता है। देवा अपनी माँ से परमिशन मांगता है वर्धा के साथ जाने को, फिर मां मान जाती है और वापस दोनों खानसार के लिए निकल पड़ते हैं। दिखाते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को उठा के ले जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई उन्हें बचाएगा और उसी वक्त दोस्तों देवा खानसार सिटी पे एंटर करता है। वर्धा देवा को अपने घर लेके आ जाता है। यहाँ वर्धा का भाई देवा को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि तू सिर्फ एक आदमी को लेके आया, हमारी आर्मी कहाँ है। महल में दिखाते हैं जहाँ नारंग अपनी गद्दी में अपने बेटे को देखना चाहता है। नारंग के बेटे का नाम विष्णु होता है। फिलहाल दोस्तों अभी खानसार में वर्धा के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। सीन कट करके विष्णु को दिखाते हैं जो कि फिर एक बार लड़की को पकड़ने आता है और उसके साथ रेप करने का सोचता है। यहाँ विष्णु का लड़की चूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पहले विष्णु एक पतंग उड़ाता है और उसे खुद काट देता है। पतंग जिस भी घर में गिरता वहाँ से एक लड़की को उठवा लेता है। तभी उस घर से एक बच्ची बाहर आती है और उसी वक्त देवा पहुँच जाता है।
ये सब देख देवा को बर्दाश्त नहीं होता और विष्णु के आदमियों को बहुत मारता है और तभी देवा विष्णु को भी जान से मार देता है। ये सब होने के बाद वहाँ के सभी लोग देवा को भगवान मानने लगते हैं। विष्णु को मारने के बाद देवा और वर्धा के साथ साथ सबको जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ दोस्तों असली लड़ाई चालू हो गई है। नारंग को दिखाते हैं जो अपने बेटे को आग दे रहा होता है और वर्धा को मारने का अपने आप से वादा करता है। सीन कट करके महल को दिखाते हैं जहाँ सुनवाई हो रही होती है। तभी नारंग वर्धा की तरफ तलवार लेकर आ रहा होता है। देवा यहाँ नारंग को मना करता है लेकिन नारंग नहीं सुनता और देवा नारंग का सर धड़ से अलग कर मार देता है। ये सब देख सब डर जाते हैं। फिर वापस से वर्धा और देवा को जेल में डाल दिया जाता है। वापस से महल में दिखाते हैं जहाँ ये लोग वोट काउंटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों वोट किस चीज पर था ये मैं आपको बताता हूँ। वोटिंग हो रहा था दोस्तों सीज फायर हटाने के लिए। मतलब जिस तरफ ज्यादा वोट जाएगा वो जीतेगा। या तो सीज फायर होगा या सीज फायर नहीं होगा। गांव इलाके में दिखाते हैं जहां रंगा ने 100 खूंखार पागलों इंसानों को ड्रग्स देकर पाल कर रखा था वर्धा को मारने के लिए। रुद्रा वर्धा के पास आता है और वर्धा से कहता है कि अगर सीज फायर हटाने के लिए तुमने वोट नहीं दी तो मैं तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा। सीन कट करके कोटगढ़ा में दिखाते हैं जहाँ वोटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। यहाँ एक तराजू है जहाँ सभी कापरों और सरदारों को अपना कड़ा रखकर वोट करना होता है। जिस तरफ ज्यादा वजन होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यहाँ वर्धा एक अपराधी होता है इसीलिए अभी वो वोट नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों तरफ के तराजू बराबर होंगे तब वर्धा वोट कर सकता है। तभी सब वोट देना स्टार्ट कर देते हैं और आखिर में कर्ता का वोट देना बचा हुआ होता है, लेकिन राजमन्नार खानसार से बाहर गया हुआ होता है। तभी आखिरी वक्त में राजमन्नार हेलीकॉप्टर से आ जाता है और अपना वोट डालता है। कर्ता राजा मन्नार सीज फायर को जारी रखने के तरफ वोट कर देता है और तराजू बराबर हो जाता है। अब दोस्तों आखिर में वर्धा का वोट देना बचा होता है। वर्धा सीज फायर हटाने की तरफ वोट कर देता है क्योंकि वर्धा और देवा ने प्लान बना लिया होता है सबको खत्म करने का। अब जैसा कि दोस्तों सीज फायर हट चुका है तो वायलेंस होना पक्का है। वर्धा को जेल से निकाल कर एक तहखाने में बंद कर दिया जाता है। यहाँ वर्धा को रंगा लाल रंग से रंग रहा होता है क्योंकि रंगा ने कुछ पागलों को ड्रग्स देकर पाला होता है। क्योंकि वो पागल लाल रंग देख के अटैक करने लगते हैं। यहाँ देवा अपने हाथ में टैटू बनवाता है। वर्धा को दिखाते हैं जो उन पागलों के साथ लड़ रहा होता है। तभी वहाँ देवा आ जाता है और सबको मार देता है। देवा और वर्धा बाहर आ जाते हैं जहाँ और भी दुश्मन होते हैं। देवा और वर्धा सभी को एक एक करके मारते जाते हैं। अब यहाँ के दोस्तों जितने भी नायक और सरदार होते हैं सब अपने आप पे ही लड़ाई करने की सोचते हैं और एक तरफ आ जाते हैं। पहला रुद्रा और ओम एक साइड हो जाते हैं, दूसरा वाली, गुरुंग और चीका एक साइड हो जाते हैं और आखिर तीसरे साइड वो लोग होते हैं दोस्तों जिसे राजा मन्नार ने 25 साल पहले सौरियांगा कबीले के लोगों को मरवा दिया था। तभी दोस्तों हमको यहाँ पता चलता है कि भारवा भी सौरियांगा कबीले का ही होता है। भारवा ने ही सबके बीच में लड़ाई शुरू करवाई थी। ये पूरा प्लान भारवा का ही होता है। यहाँ ये बताता है कि 25 साल पहले राजा मन्नार ने सौरियांगा कबीले के सरदार को मारा होता है, लेकिन उसका बेटा जिंदा होता है और वो कोई नहीं दोस्तों देवा होता है। तभी सबको पता चलता है दोस्तों कि देवा सौरियांग कबीले का होता है। आखिर यहाँ वर्धा कहता है सलार। फिर सलार पार्ट 2 सौरियांगा पर्वम करके दिखाते हैं और यहाँ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। एंड देखकर दोस्तों ऐसा लगा कि दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।